दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत सा जंगल था जहाँ पे सभी पशु पक्षी बड़े आराम से अपने अपने घरों में रहते थे। उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया भी अपने दो लड़कों के साथ रहती थी। एक लड़के का नाम बबलू और दूसरे लड़के का नाम राजू था। एक दिन टूनी ने सोचा कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब मुझे उनकी शादी कर देनी चाहिए। देखो बच्चों, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों की शादी करवा दूँ। लेकिन राजू बेटा, तुम तो कोई काम ही नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, एक बार जाकर अपनी दोस्त मीनू से बात करती हूँ। और तभी वो लोग उड़कर अपनी दोस्त मीनू के पास चले जाते हैं। और इधर मीनू भी अपनी दो लड़कियों के साथ रह रही होती है। उसमें से एक लड़की का नाम बुलबुल और दूसरी लड़की का नाम रूपा होता है। रूपा थोड़ी काली होती है। अरे रूपा, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो। तुम्हारी शादी कैसे करवाऊंगी मैं? कौन तुम्हें पसंद करेगा? तुम तो बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हो। और तभी, अरे टूनी बहन, तुम यहाँ कैसे? अपने दोनों लड़कों को भी लेकर आई हो? सब ठीक है ना? आज इधर का चक्कर कैसे लगा? मैं तुम्हें अचानक से देखकर परेशान हो रही हूँ। तुम जल्दी से बताओ, सब ठीक है ना वहाँ पर? हाँ हाँ बहन, सब ठीक है। बस मैं यही सोच रही थी कि अपने दो लड़कों की शादी कैसे करूँ, किससे करूँ। तभी तुम्हारे पास कोई सुझाव लेने के लिए आई हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई सुझाव हो तो बताओ फिर। हाँ हाँ टूनी बहन, मैं तुम्हें ज़रूर अच्छा सुझाव दूंगी। वैसे तो मेरी भी दो लड़कियां हैं और तुम्हारे भी दो लड़के हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इन बच्चों की आपस में शादी करवा दी जाए, तो कैसा रहेगा? बाकी तुम जो ठीक समझो। अरे वाह मीनू बहन, तुमने तो बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो खुद यही मन ही मन में सोच कर आ रही थी कि काश तुम अपनी लड़कियों की शादी मेरे लड़के से करवा दो। तो चलो हम इन लोग की शादी करवा देते हैं। और तभी टोनी चिड़िया सब बच्चों की शादी करवा के उनको घर ले आती है। देखो बच्चों, अब तुम लोगों की शादी हो गई है, तो अब तुम लोग अपनी अपनी गृहस्थी संभालो और अपने अपने घरों में जाओ। ठीक है बच्चों, और अच्छे से ध्यान रख। बेटा बुलबुल, तुम जैसी बहू पाकर मेरे तो भाग ही खुल गए। तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतनी अच्छी हो, सब लोग तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। तुम्हारा पति भी इतना अच्छा कमाता है, बहुत अच्छी बात है। अरे माँ जी, शुक्रिया। आप तो बस कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही हैं मेरी। बस खूबसूरती का क्या है, थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करो तो हम खूबसूरत दिखते हैं। आप भी अगर अपने आप को मेंटेन करोगे तो आप भी खूबसूरत लगोगे, इसमें कोई शक नहीं। अरे रूपा, राजू को थोड़ा बोलो काम धंधा करने के लिए। क्या पूरा दिन ऐसे ही नालायकों की तरह घर में बैठा रहेगा क्या? पता नहीं, बीवी भी ऐसी मिली है और बेटा भी ऐसा ही है जो दिन भर घर पे बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता है। पता नहीं इनका क्या होगा। जी माँ जी, मैं राजू को बोल दूंगी कुछ काम धंधा करने के लिए, ताकि वो भी बाहर जाके थोड़ी सी कमाई करके पैसे लेकर आएं। तभी हमारा घर भी अच्छे से चलेगा और हम अच्छे से रह सकते हैं। आप फिक्र मत करिए माँ जी। देखो राजू, अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, खूब तरक्की करनी होगी।
तभी हम आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो हमें पूरी ज़िंदगी भर सब लोगों के ताने ही सुनने पड़ेंगे। तुम बाहर जाओ और कुछ ना कुछ करो काम। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ बाहर। आज कुछ न कुछ काम तो मैं पकड़ कर ही लाऊँगा। कोई न कोई नौकरी तो ज़रूर करूँगा, नहीं तो मेरा घर कैसे चलेगा? और माँ के तानों से भी मैं अब परेशान हो गया हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? देखो राजू, तुम माँ के तानों को गलत मत समझो। वो सिर्फ हमारी चिंता करती है, इसलिए हमें बोलती है कि हम अच्छे से कमाएं और अच्छे से रहें। नहीं तो हमारा ज़िंदगी में आगे क्या होगा? इसलिए वो हमें सिर्फ बताती हैं। और अचानक से बुलबुल बहू बोलने लगती है, अरे माँ जी, कब तक हमारे ऊपर बोझ बन के बैठी रहेंगी? आप यहाँ से जाती क्यों नहीं हैं? आप यहाँ से चले जाइए। हम कब तक आपको खिलाते पिलाते रहेंगे? बस कुछ काम धंधा करती नहीं और बैठी रहती हैं। अरे बुलबुल बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो मेरे को? मुझे क्या काम करना है अब? इस उम्र में मैं क्या काम करूँगी? तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रही हो? मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे बताओ। अरे आप जाइए ना अपने दूसरे बेटे के पास। उसका बड़ा ध्यान रखती हैं आप। उसको अभी तो बोल कर आई थी काम धंधा करने के लिए। तो अब आप जाइए, उनके पास ही जाकर बैठिए। हमारे पास क्यों बैठती हैं? अब हम आपको नहीं रख सकते। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। और इधर राजू की भी अच्छी नौकरी लग जाती है और वो लोग अब बहुत खुशी से रह रहे होते हैं। और तभी अचानक से, अरे राजू और रूपा बेटा, मैं क्या बताऊं? बुलबुल बहू ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? किसके पास रहूंगी? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ तो बताओ। अरे अरे माँ जी, आप परेशान क्यों होती हैं? आप प्लीज़ परेशान मत होइए और ये प्लीज़ अपने आंसू पोंछिए। आपको रोना शोभा नहीं देता। प्लीज़ अपने आंसू पोंछिए। और आपके लिए खुशखबरी है, आपके बेटे को नौकरी मिल गई है और अब हम अच्छी तरह से रहेंगे। सच में? अरे क्या बात है! राजू, तुम्हें नौकरी मिल गई? अरे वाह! अब तो हम सब मिलकर अच्छे तरीके से रहेंगे। तुम लोग मुझे घर से तो नहीं निकालोगे ना? मुझे बताओ। अरे अरे, कैसी बात करती हैं माँ जी? हम आपको घर से क्यों निकालेंगे? आप हमारी माँ हैं। हम आपको कभी भी घर से नहीं निकाल सकते। हमारे पास जो होगा हम आपको खाने के लिए देंगे। आप अब से हमारे साथ ही रहेंगी और कहीं नहीं जाएंगी। बस।